दोस्तों नमस्कार। आस्ट्रोन में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ पंडित श्री शंकर झा बिहार से, मधुबनी ज़िले से आए हुए हैं, उपस्थित हैं। त्रिनगर दिल्ली में इनका निवास है। हम इनसे पितृपक्ष के बारे में बातचीत करेंगे और ये अपने विचार आपके सामने रखेंगे। पंडित जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि पितृपक्ष की कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में कुछ बताएं। ये पितृपक्ष जो है राजा इक्ष्वाकु वंश से चला आ रहा है। जी। हाँ, और तभी से शुरू हुआ, बहुत पुराना इतिहास है। और ये पितृदोष को शांति करने के लिए किया जाता है। मान लिया जाए कि ये हजारों वर्ष से है या कुछ अभी कुछ समय 200-400 साल से शुरू हुआ? नहीं, लाखों वर्ष से। लाखों वर्ष से। हाँ, बहुत अच्छे। और पितृ जो हैं, कुछ बताएं इसके बारे में कि कहाँ से इसकी महत्ता क्यों है और क्यों कर होनी चाहिए। इसकी महत्ता इसलिए है, एक तो सबसे प्रथम पितृदोष नष्ट होता है, कुंडली में भी यदि पितृदोष है तो नष्ट होता है। दूसरी बात, पितरों को इससे शांति मिलती है, तृप्ति मिलता है। जैसे प्यासे को जल देने से तृप्ति मिलता है, वैसी तरह जो हमारे पितृ हैं उनका एक लोक है, पितृलोक, उसमें वो निवास करते हैं जी। और पितृपक्ष में 15 दिन का ये पितृ के लिए स्पेशल पक्ष बनाया हुआ है। उसमें हमारे पितृ यहाँ सबके घर में हवा के मार्फत से जी। अणु से भी सूक्ष्म रूप धारण करके घूमते हैं जी। और जो उनका वंशज जी। उनको जल देता है, उससे उनको तृप्ति मिलती है और जो उनका आत्मा है वो प्रसन्न होता है उनसे। इस क्रिया से जी। उनका आशीर्वाद बना रहता है हमेशा। जी। पंडित जी, परिवार में पितृ कैसे बनते हैं या कौन कौन होते हैं, उसके बारे में भी कुछ जानकारी देंगे हमें। पितृ, पिता, पितामह, परपितामह, ये सब पितृ हैं। और दादी, माँ, परदादी, वृद्धक परदादी, ये सब पित्राणी हैं। ये तो बुजुर्ग हुए। तो पितृ के रूप में ऐसा भी कहा जाता है कि जो वंश में जिनका विवाह नहीं हुआ है वो ही पितृ कहलाते हैं सिर्फ, क्या कुछ ऐसा भी है? ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं। तो जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या समय अपने हुए तो अपने काल धर्म के अनुसार ही हैं, लेकिन जो अचानक के जिनका देवलोक गमन हो जाता है, विशेष रूप से समाज में प्रचलित है कि भाई उन्हीं को पितृ के रूप में ज़्यादा मानना चाहिए ताकि वो तंग ना करें या परेशान ना करें। क्या ऐसा कुछ यथावत सत्य है या मिथ्या है? ये मिथ्या है। 3 तरह का मृत्यु होता है। जी। एक आकस्मिक मृत्यु, जी। एक अकाल मृत्यु जी। और एक प्राकृतिक मृत्यु। जी। प्राकृतिक मृत्यु में हम पूरा उम्र जी करके मरते हैं, जो स्वाभाविक है, जी। हर कोई मरता है। और जो आकाश मृत्यु होता है वो अचानक दुर्घटना हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसको कहते हैं आकाश मृत्यु। सर्प काटने से, किसी जानवर के मारने से आदमी की मृत्यु हो जाए, उसे कहते हैं अकाल मृत्यु। जी। आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु वो होता है बीमारी से, रोग से हम समय से पहले मर गए, उसे कहते हैं अकाल मृत्यु। या खुद ही फांसी लगा के मर जाएं, उसे भी अकाल मृत्यु में ही गिनना होता है। पंडित जी, ऐसी मान्यता है जो लोग विवाह तो मर जाते, विवाह नहीं हुआ परिवार में जिन बच्चों का, लड़कों का, वो परेशान करते हैं तो वो ही पितृ बनते हैं, वो ही, क्योंकि उनकी आत्मा मुक्त नहीं होती और इसीलिए वो परिवार को दुखी करते हैं। कुछ ऐसा भी है? हाँ, समाज में ऐसी धारणा है कि उनकी जो आत्मा है वो प्रेत योनि में चली जाती है। जी। प्रेत योनि, क्योंकि उनका जो है अकाल मृत्यु होने के कारण, समय पूरा ना होने के कारण, जब तक समय होगा मृत्यु का तब तक वो प्रेत योनि में रहते हैं, प्रेत योनि में रहते हैं। जी। और इस वजह से ऐसी समाज में धारणा हो जाती है कि वो हमको परेशान करेंगे, उनको जो है इसलिए पूजना चाहिए, मगर ये भी मिथ्या है।
ऐसा नहीं होता है। वो परेशान नहीं करते, वो तंग नहीं करते। लोग अपने भय की वजह से समाज में लोग डर जाते हैं उनसे, क्योंकि उनका अकाल मृत्यु हुआ होता है तो लोग उनको पूजते हैं। पंडित जी ऐसी भी धारणा है कि ऐसे ही हाँ, मगर उनको जल देना चाहिए। हाँ, उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि उनका पुत्र नहीं था, उनका शादी नहीं हुआ, तो जो भी उनके वंश में है, भाई, बेटा, भतीजा, बेटा का तो स्वभाव भी नहीं है, भतीजा, वो जल देंगे। ठीक। पंडित जी जो अकाल मृत्यु हुए हैं और जिनको किसी को तारीख नहीं पता, तिथि नहीं पता, उनका पितृपक्ष में कब श्राद्ध करना चाहिए? अमावस्या के दिन। जो अकाल मृत्यु हुए हैं, हाँ, और तिथि पता नहीं है जी जी, तो उसको अमावस्या के दिन। बाकी जिनका भी नहीं पता है, चाहे कोई जी भी हो, जी, अकाल मृत्यु हुआ हो या ना हुआ हो, उनको भी अमावस्या के दिन जल देना चाहिए। जल देना चाहिए। हाँ, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। जो भी प्रक्रिया होती है समाज में वो करना चाहिए। पंडित जी पितरों की शांति के लिए श्राद्ध तो आपने बताया हमें कि भाई करना चाहिए, उस तिथि में करना चाहिए। उस श्राद्ध के अंदर क्या क्या सामग्री या क्या क्या वो होना चाहिए यथार्थ, जो ब्राह्मण को दान देते हैं तो वो वास्तविक में फलित हो जाए? फलित होने के पूरा श्रद्धा के साथ जी और विश्वास के साथ ये जी कर्म करना चाहिए। जी ठीक है। और जैसा हम खुद पहनते हैं और जैसे हमारे पितृ पहनते थे, जिस चीज़ का वो शौकीन थे, वो सब दान करना चाहिए। और सामग्री में सबसे पहले गंगा जल, जल, अक्षत, तिल, कुशा, धूप, ये सब सामग्री चाहिए तर्पण के दिन। तर्पण सब दिन ना हो, जिस दिन उनका तिथि है, नहीं तो अमावस्या के दिन कर सकते हैं। पंडित जी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया तर्पण, इसका क्या अभिप्राय है? क्या ये मतलब क्या है इसका? तर्पण क्यों कहते हैं इसको? तर्पण होता क्या है? तर्पण कहते हैं, जल जो है हम जो देते हैं नदी में, पहले की ये परंपरा है, अंजलि में भर करके हम उसको नदी, जल बहते हुए नदी में, पहले नदी की व्यवस्था थी तो इसलिए उसमें जल देते थे, इसीलिए उसको तर्पयेत कहा जाता है, इसीलिए उसको तर्पण कहते हैं। तो अब जो लोग नदी किनारे नहीं जा सकते वो घर में कैसे तर्पण करेंगे पंडित जी? गमला में, परात में। परात में। हाँ। तो वो जो जल बचेगा, जो जल से जिसे तर्पण करेंगे, ब्राह्मण के द्वारा या श्वेत के द्वारा? तो स्वयं यदि आता हो ये क्रिया तो स्वयं भी कर सकते हैं, आता हो, आना चाहिए। और यदि ब्राह्मण से करवाएं तो और अच्छा है, ब्राह्मण मिल जाए तो और अच्छा है। तो वो जल कहाँ, बाद में जो हो जाएगा तर्पण के बाद, वो जल कहाँ पर विसर्जन करना है? वो जल जो है या तो आप पीपल में डाल दें जी और छत पे फैला दें ताकि सूरज सोख ले उसको। और यदि गमला है तो गमला में डाल दें। जी गमला में भी डाल सकते हैं क्योंकि उसको भी सूरज ही सोखेगा। जी। जी। पंडित जी ये तो तर्पण की और ब्राह्मण की विधि, उसके अलावा व्यक्ति को और क्या क्या उपाय और करने चाहिए दिनचर्या में इन दिनों के अंदर, जिससे कि उसको शांति की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो और उसको लगे कि भाई मैंने कुछ ऐसा कर लिया जिससे मन में मेरे को असीम आनंद आया? पितृ का ध्यान करना चाहिए इन दिनों में। क्या कहते हैं, पितृ मंत्र करना चाहिए। पितृ का मंत्र होता है आप हमें पितृ मंत्र बताएंगे क्या होता है? हाँ जी बताइए। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः सौधायै सोहायै नित्यमेव नमो नमः। ये जो मंत्र है, इसको जो है मन ही मन करते रहें जी और इससे जो है पितृ प्रसन्न होते हैं। जी।
ये तो रही पितरों की बात है। और घर में जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं या यौवन अवस्था में महिलाएं चली जाती हैं, क्या वो भी पितर कहलाती हैं? वो पितराइन कहलाती हैं। अच्छा, वो पितराएं। तो उनका भी श्राद्ध इसी तरह ही होता है? हाँ, उनका भी होता है। यहाँ पे शहरों में तो ये हो गया है कि यदि लेडीज का देहांत हुआ है जी तो लेडीज को खिलाते हैं, विधवा का देहांत हुआ है तो विधवा को खिलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जी आप हर में ब्राह्मण को खिला सकते हैं, जी ठीक है। और हम लेडीज मिल जाए तो और उत्तम है। जी। एक दिन बना हुआ है इसी पितृपक्ष में, जिस दिन जो है सभी पितरानी के नाम पे लेडीजों को खिलाया जाता है और लेडीज खिलाती हैं। ये प्रथा गांव के लिए है, गांव में लोग करते हैं। पंडित जी, शहरों में पार तो लगेगा नहीं। जैसे आप 3 पितरानी चली गई हैं स्वर्गलोक में, तो अब 3 इकट्ठे खिलाना होता है। उसी दिन एक दिन बनाया गया है पितरानी के लिए भी। तो वो कौन सा दिन है पंडित जी, हमें बताएंगे आप? उसको जितिया कहते हैं। नहीं, यानी कि पितृपक्ष में किस दिन आएगा वो दिन, हमारा कहने का मतलब ये है। हाँ, सप्तमी के दिन आता है। सप्तमी के दिन। हाँ, कहीं चौदश की भी मान्यता है पंडित जी, कि पितरायन के लिए चौदश को करना चाहिए, क्या कुछ ऐसा भी है? हाँ, ये मान्यताएं हैं, ये शास्त्र नहीं कहता, मान्यताएं हैं ये। मान्यता। अपनी अपनी क्षेत्र के हिसाब से मान्यताएं बनाई गई हैं। जहाँ जैसा क्षेत्र है, जहाँ जैसा अनुकूलता होती है, उस हिसाब से परंपराएं बनाई गई हैं।